मैं समझता हूं कि ये एक अभूतपूर्व है और इसे जो वंचित वर्ग का मुस्लिम है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा है या वो तलाकशुदा हैं, उनके उद्धार के लिए होगा। अगर आप अभी देखो तो वक्फ की कुल संपत्ति रेलवे और रक्षा के बाद है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी 153 करोड़। और इसके बाद जब जो सुधार के उसका सदुपयोग हुआ एक्ट के बाद, तो आमदनी प्रस्तावित कितनी है 12,000 करोड़। क्या बनेगा? विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपक्रम बनेगा, स्कूल बनेंगे, मदरसे भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृत्य जो धर्म से संबंधित, समाज सुधार से संबंधित होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार वाला है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। और मैं समझता हूं कि जो धारा 370 के बारे में, जो 35 के बारे में इन्होंने दुर्भावना फैलाई थी, आज वहां वंदे मातरम ट्रेन चलने जा रही। वहां के हाथ के पत्थर थे जो नौजवानों के, आज हाथ में रोजगार और कलम और किताब है। तो ये जान के भड़काते हैं, ये चाहते हैं कि दरदोजी का काम करता रहे, वो पंचर का काम करता रहे। और कांग्रेस के इसका तो एक स्पष्ट रिकॉर्ड है। आरिफ मोहम्मद खान साहब मंत्री थे राजीव गांधी जी के समय, साहबानो केस में वो प्रस्ताव लाए तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने विरोध किया कि आप संविधान को क्यों बदल रहे हो। तो उन्होंने समझाने के लिए अपने बहुत बड़े नेता को भेजा, तो उन नेता ने कहा क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब से कि जो आप मुस्लिम को, आप सोशल रिफॉर्मर नहीं हो। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब से कहा कि मुसलमान हमें वोट करते हैं, बात सही है, लेकिन हम उनके सोशल रिफॉर्मर नहीं है। वो गटर में पड़े रहना चाहते तो वो गटर में पड़े रहे, हमें जो है वो उनकी तुष्टीकरण के लिए करना है। तो ये सरकार तुष्टीकरण के लिए नहीं, ये सशक्तिकरण के लिए कर रही है। कांग्रेसी नीति जो रही है कि आप केवल तुष्टीकरण करो और वोट ले जाओ, काम ना करो, तो ये बीजेपी सरकार